ओम साई राम। मैं सुभागनी की आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ साईं बाबा के चमत्कार और भक्तों के विश्वास चैनल में। तो आज मैं आप सबसे अपना एक अनुभव साझा करना चाहती हूँ जो कुछ दिन पहले हुआ था। मैं हिमाचल से हूँ। ऐसे तो मैं चैनल्स पे बहुत बार अपने अनुभव भी शेयर कर चुकी हूँ। तो ऐसे तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन मेरी एक ही कंप्लेंट थी कि बाबा, हिमाचल में मुझे दूसरे डिवोटी से कब मिलूंगी, कैसे मिलूंगी। यहाँ तो मैं अकेली सी पड़ गई हूँ। कभी मुझे शिरडी भी आना पड़े तो मैं अकेले कैसे आऊंगी। मैं अभी तक शिरडी भी नहीं आई हूँ। तो इस तरह से मैं एक दिन रिक्वेस्ट कर रही थी 20 से 25 दिन पहले। तो एक चैनल पे मैंने एक्सपीरियंस दिया था। तो क्या होता है कि शाम को मुझे वहां से रिक्वेस्ट आ रही है, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है कि दीदी आपको मैंने चैनल पे देखा और मैं तो बाबा की डिवोटी हूँ 2019 से। और वो निकली कहाँ से? मेरे पास वाले गांव से 4 किलोमीटर आगे। मैंने ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि यहाँ पे भी कोई साईं डिवोटी होगा। मुझे लगता था मैं अकेली हूँ। लेकिन बाबा की लीलाओं का तो कहना ही क्या ना। बहुत कुछ कर जाते हैं, हमें पता भी नहीं होता कि, और बाबा खुद ढूंढ कर लेके आते हैं। तो मेरे साथ भी उस दिन ऐसे ही हुआ और मैं इतनी खुश होगी। फिर हम दोनों दो हो गए हिमाचल से। फिर अभी थर्सडे को, यानी कि पिछले थर्सडे को, आज जैसे 26 है, 26 जून, पिछले थर्सडे को क्या हुआ, फिर से मैं बाबा से रिक्वेस्ट करने लगी कि बाबा, शिरडी अगर आना होगा तो कैसे आना। मैं तो यहाँ से अकेली हूँ, मेरे साथ एक और है, वो भी कभी शिरडी नहीं गई। मैं भी, अगर हमें कभी कुछ करना पड़े, मंदिर के कुछ उसमें आना पड़े या कुछ भी हो, तो हमारे को तो कुछ पता भी नहीं है। यहाँ पे हमारे कोई दोस्त भी नहीं है हिमाचल में। हालांकि इतने सारे डिवोटीज है, पर वो मिल क्यों नहीं रहे बाबा। बस ऐसे ही अरदास लगाई और शाम को 5 बजे के बाद अचानक ही मुझे शिमला से, शिरडी टेम्पल से मुझे रिक्वेस्ट आती है फेसबुक पे। अब यहाँ पे लीला क्या हुई, मैंने हिमाचल में किसी भी शिरडी ट्रस्ट, शिरडी टेम्पल, बाबा के टेम्पल की किसी भी पेज को लाइक नहीं करा। और मेरे पर्सनल फेसबुक पे कोई डिवोटी भी नहीं है, जो मेरा कोई म्यूचुअल फ्रेंड भी नहीं है उस पे। तो अचानक ही वहां से रिक्वेस्ट आई। तो मैं हैरान तो हो गई। मुझे ऐसा लगा जैसे कि बाबा बोल रहे हैं, ये देख, अब रिक्वेस्ट तेरे को मैंने डाल दी है और यही तुझे तेरी फैमिली मिलनी है। हैरानी ये हुई ना कि सुबह रिक्वेस्ट करी और शाम को जो है मुझे शिमला से रिक्वेस्ट आ रही है, वो भी शिरडी टेम्पल शिमला। तो मैं हैरान तो हुई थोड़ी देर के लिए। फिर उस दिन मैंने एक्सेप्ट कर लिया। फिर अगले दिन मैंने उस पेज पे ना मैसेज किया। मैंने कहा, आपको पता कैसे चला कि मैं कोई डिवोटी हूँ और यहाँ पे हूँ? आपने मुझे कैसे रिक्वेस्ट भेजी? मैं तो खुद कल बाबा से प्रे कर रही थी कि मुझे और डिवोटीज चाहिए, हिमाचल से अपनी फैमिली चाहिए, साईं फैमिली चाहिए। कभी हम मंदिर जाएं, कभी कुछ भी होता है ना, जैसे साईं संध्या हो गया या पालकी में शामिल होना होगा, तो कैसे करना, कहाँ है, कौन है, कोई पता नहीं। तो वहां से मुझे रिप्लाई आता है कि नहीं, मैंने तो आपको कोई रिक्वेस्ट नहीं भेजी। मैंने कहा, कमाल करते हो, आपने मुझे रिक्वेस्ट भेजी है। फिर बोलते नहीं तो, मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। मैं भी बोल रही हूँ कि मैं भी तो वही तो बोल रही हूँ ना, मैं आपको जानती हूँ ना, आप फिर रिक्वेस्ट कैसे आ गई? तो वो माने नहीं। फिर मैंने ना उनको स्क्रीनशॉट भेजा। स्क्रीनशॉट भेजने के बाद देखते हैं कि वहां से उस पेज से मुझे रिक्वेस्ट आई है और उन्होंने मुझे इनवाइट किया है और मैंने उसको एक्सेप्ट किया है। तो फिर उन भैया को मैंने बोला कि ये सब हुआ, मैंने कल बाबा से रिक्वेस्ट करी थी कि ऐसे मुझे साईं फैमिली चाहिए और मैं परेशान भी थी, लेकिन अचानक ही शाम को ये मुझे रिक्वेस्ट आई। मेरे पर्सनल फेसबुक अकाउंट पे आना, जहाँ पे कोई म्यूचुअल फ्रेंड भी नहीं है, ना मैं किसी डिवोटी को जानती हूँ, ना मेरे फेसबुक फ्रेंड है वो कोई, ना मैंने किसी पेज को लाइक किया। मैंने सिर्फ शिरडी ट्रस्ट का जो है, शिरडी टेम्पल के ट्रस्ट के उसको मैंने लाइक कर रखा है। अदरवाइज किसी किसी को भी, जब किसी को जानती ही नहीं तो लाइक कैसे करूंगी। तो वो भैया भी समझ गए कि ये बाबा ही ले लीला रचा गए, क्योंकि दीदी कल आपने बाबा को बोला था ना कि मिलाओ। तो ये सब हुआ और उस मंदिर से मुझे रिक्वेस्ट आई और वो भैया मिले। फिर उसके बाद उन भैया के थ्रू, जिनके घर में मंदिर है ना बना हुआ, उन्होंने अपने घर को दो टॉप फ्लोर, जो दो फ्लोर्स है ना, वो उन्होंने मंदिर के लिए डोनेट कर दिया हुआ। उन्हीं के घर के टॉप फ्लोर्स में मंदिर है, बाबा का शयन कक्ष वगैरह है। फिर वो भैया से मिले। अब मेरी फैमिली बढ़ते बढ़ते हम 6 जन हो गए हैं। एक छोटे से ग्रुप में हम 7 है, 6 जन हो गए हैं। तो देखिए बाबा क्या क्या लीला रचाते हैं। हम कुछ भी करते हैं ना, तो किसी इंसान को बोलने की बजाय हमारी जो भी क्वेरीज होती है बाबा से बोलनी चाहिए। और मैंने भी ऐसे ही किया और शाम को ही मुझे उस दिन ये सब हुआ।
और कुछ दिन पहले भी मुझे अपने पास से ही डिवोटी मिली, बाबा खुद ढूंढ ढूंढ के, जैसे कि बता रहे अब मैंने तेरे को रिक्वेस्ट भेजी है, तू ही अपने परिवार से ढूंढ इनको और तू मिल इनसे। तो अब धीरे धीरे वो संख्या बढ़ने लगी, अब 6 हो गए, पहले 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, इस तरह से हम हिमाचल से 6 लोग हो गए जो एक ग्रुप में साथ आ गए। अब एक दूसरे से के साथ में हम एक ही ग्रुप पे हैं। तो ये होती है बाबा की लीला। ओम साई राम, जय साई राम। अगर आपका भी कोई अनुभव है तो जो अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो हमारे साथ साझा कीजिए। मेरा नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर रही हूँ, और ऐसे भी वर्बली भी मैं बता देती हूँ। 70-186 71-940 70-186-71940। ओम साई राम, जय साई राम।